14 फरवरी आज है, इससे जुड़ी यादें हैं। चौरी चौरा से मैंने एक यात्रा प्रारंभ की थी 14 फरवरी 2021 को। यहाँ से एजेंट करके निकला, उसी दिन मेरे रास्ते में चोट लगी थी। तो चोट लगी थी, वो चोट ऐसी हो गई कि मैं दिल्ली अंतिम संस्कार के लिए जगह तक देख ली गई। उसमें रहीमन बिपता हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हेता नहीं यहाँ जगत में जान पड़त सब होए। जो 2-2 ढाई घंटे यहाँ पर लोग बैठे रहते थे, वो भी नदारत हो गए। उन्होंने सोचा तो मर ही जाएगा। परमात्मा चाहता है इस यंत्र से कुछ काम लेना, ये तो चीज़ सुखद है, बहुत अच्छा है। 9 महीने का काल है, 9 महीने 9 दिन में बाहर नहीं निकला, अपनी कायाकल्प की चौखट पर नहीं खड़ा हुआ। इस समय भी मेरा क्षेत्र संन्यास चल रहा है। 9 महीने बाद अभी 1 दिसंबर को निकला था। इसमें गायत्री महापुरस्चरण साधना चल रही है मेरी। और ये 2 वर्ष 21 दिन का हमारा व्रत है। 6 मार्च 24 से मैंने प्रारंभ की, 26 मार्च 26 को ये संपन्न होगी, 27 मार्च को रामनवमी होगी, उसी दिन इसकी आहुतियाँ पड़ेंगी। इस समय प्रयागराज की बात हो रही। पिछले वर्ष आज की ही तारीख 14 फरवरी को ही हम हमारे सदस्य कायाकल्प के प्रयागराज में थे। प्रयागराज में ही आज सायं को हमने हवन किया था। प्रयागराज के भी हमारे मित्र डॉक्टर तारकेश्वरनाथ पांडे भी थे। उसी दिन मैंने जस्टिस पालवी जी से भेंट की थी। उसके बाद मैं नहीं सोचा था कि कोई जाते तो ही हम सब लोग चले जाते हैं, शरीर एक पूर्ण होता है तो पूर्ण हो जाएगा शरीर जस्टिस पालवी जी का। तो वो हमारी उनकी आखिरी भेंट थी, ये भी है। और प्रयागराज से काशी वाराणसी होते हुए ये वहाँ हमने हवन किया था। तो प्रयाग की बात आती है, इसमें कुंभ चल रहा है, ये महाकुंभ है। तो इसमें मैं जाना चाहता था। डुबकी लगाने से ज़्यादा, जब जाएगा कोई व्यक्ति तो डुबकी लगाएगा, यजन करेगा। तो हमारे पास मुझे हवन करने की इच्छा रहती है, यज्ञ करने की इच्छा रहती है। और प्रयाग शब्द जो है, हमारे शब्द धातुओं से बने हुए हैं। उसके मूल धातु क्या है? प्रयाग, एज धातु से बना, प्र और प्लस धन एज धातु से बना हुआ है। उसका मतलब है यज, याग, याग, यज्ञ किया, यज्ञ किया। किसने किया? तो हमारे पौराणिक साहित्य में मिलता है कि ब्रह्मा ने सबसे पहले बहुत बड़ा वहां पर यज्ञ किया था, तब ये प्रयाग नाम पड़ा। उसके बाद तीर्थ की बात आती है। तीर्थराज में जैसे सूर्य है ग्रहों में, सूर्य को है श्रेष्ठ स्थान, वैसे तीर्थों में प्रयागराज का सर्वोपरि स्थान है। अब हमारे सामने समस्या क्या है? भाई कौन रोक रहा है जाने के लिए? समस्या नहीं है। मेरे ये साधना करीब 11.5 लाख मेरे मंत्र पूरे हो चुके हैं। 24 लाख मंत्र का महापुरस्चरण चल रहा है। 1-8 महीने को होता है तो भाई चलो हम ठीक अनुष्ठान कहते आगे बढ़ा लेंगे। अब मुझे लगभग 3 से 3.25 घंटे हमारा ये जाप चलता है, गायत्री जाप चलता है प्रातः साय। चलो ठीक, हम प्रातः कर लें। हवन नियमित समय पर हमारे होते हैं, दोनों समय हवन। अब वहाँ पर हवन हो तो यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं, गोविंद जी हैं, और भी सदस्य हैं। इन लोगों सबसे वार्ता की कि कैसे वहाँ पर पहुँचें, कुंभ में हमारा एजेंट कैसे संपन्न हो इस समय। तो मैं चाहता हूँ वहाँ पर हवन हो। गिरिवीर गुहानाम संगमे च नदी नाम, नदियों के संगम पर जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, वहाँ पर उन पर बैठ करके गुहाओं में यजन करो, ध्यान करो, जप करो, साधना करो। अब इस समय तो वहाँ पर तरंगे हैं, वहाँ पर स्नान भी करते हैं, तो स्नान में वो जल में वो तरंगे हैं, वो भावना है, भावना है वहाँ पर। एक भावना ऐसी, करोड़ों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब आनंदित हो रहे हैं। तो उस तरंगों का आनंद लेना है। उस समुद्र है, भक्ति का समुद्र है, वहाँ पर उमड़ रहा है इसमें। कुंभ कलश से तो अलग चीज है। तो प्रयागराज जाने में, वहां पर यजन करने की मेरी इच्छा है। अब अगर नहीं पहुंच पाता हूं, 2 चीजें हमारे सामने हैं। यहाँ पर मान लीजिए सुबह हवन करके किसी वाहन से निकलें तो समय पर वहां पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, इतनी भीड़ होगी।
एक मैंने विधायक को भी कहा था कि भाई ऐसी व्यवस्था करवाइए कि अगर कुछ लोग हमारे सहयोगी यहाँ पर ऐसी व्यवस्था करने के लिए कह रहे हैं तो यहाँ पर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो यहाँ से जाकर के वहाँ पर शामिल हो जाएं और चले आएँ। वो इसलिए कहा था कि हेलीकॉप्टर की बात आई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा अगर नहीं निकल पाया तो ये भी आज मैं कह रहा हूँ, अभी 9 महीने बाद निकला था 6.5 घंटे के लिए 1 दिसंबर को सायं को 4:17 पर मैंने यहाँ प्रवेश किया था। उसके बाद मैंने एजेंट किया, एजेंट करने के बाद मैं अभी तक नहीं निकला, 2 महीने से अधिक समय हो गया, 2.5 महीने होने जा रहे हैं, हो गए आज। तो मैं अब 16 महीने बाहर नहीं निकलूंगा, मैं अनुष्ठान पूरा करके निकलूंगा। अगर मैं वहाँ कुंभ में न पहुँचा तो ये भी मैं आज घोषणा कर रहा हूँ, या तो मैं पहुँचूंगा क्यों इतनी भीड़ में वहाँ पर सही समय पर जाकर के मैं यजन संपन्न नहीं कर पाऊंगा। संध्या काल में संध्या हवन हमारा प्रयागराज में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। पिछले वर्ष ही बसंत पंचमी में तो डॉक्टर तारकेश्वर नाथ पांडे थे, उन्होंने साथ आगे पायलट बनकर को चलते रहे, हमारी गाड़ी पीछे चलती रही और उधर हमारे कुछ सहयोगी थे, उन्होंने उसमें सहयोग किया। बसंत पंचमी को प्रयागराज में बड़ी भीड़ होती थी, भीड़ होती, तो वहाँ पर गाड़ी कैसे हमारे संगम तक पहुँची, उसमें कई लोगों का सहयोग रहा, उनका मैं नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहता, तो उनका मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ उनका। तो मैं आगे बात करूँगा, अगर पहुँच जाता हूँ महाशिवरात्रि तक, एक महाशिवरात्रि को आखिरी है, तो बीच में किसी दिन मैं पहुँच जाऊँ वहाँ पर, हम होंगे, हमारे सदस्य होंगे, तो उसमें वहाँ पर एजेंट हो गया, एजेंट करके फिर चलाऊँ। कैसे पहुँचता हूँ, परमात्मा चाहेगा तो वहाँ पर मेरी इच्छा पूरी होगी, और नहीं तो मैं 16 महीने बाद निकलूंगा, उसमें समस्या कोई नहीं है। ये आज बात करनी थी, बाकी मैं अच्छा हूँ, वो घटना घटी जो कुछ हुआ सब अच्छा है, सुखद यादें जुड़ी हुई हैं हमारी इस 14 फरवरी से, वो भी याद मेरी सुखद बन गई कि ऐसी घटनाएं होती हैं, परखने का अवसर मिलता है, तो सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। कहते हैं गतम न सोच्याम, कोई दुखद नहीं, दुखद सुखद कुछ नहीं, सब अच्छा है। परमात्मा इस शरीर से काम लेना चाहता है, जब तक लेना हो उसकी इच्छा पूर्ण हो। ओम शांति शांति शांति।